को लोनली फील कर रही है क्योंकि मोटू नहीं है साथ में। सैटिन के नाइट वेयर ने कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर की है। दोनों का बराबर का हक है, बात आप लोगों के सामने और खुली बात है और खुली किताब है, लेकिन इन लोगों की नजरें सही। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिम्पल व्लॉग्स पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, शादियों का सीजन है और जी लिफाफों में थोड़ी थोड़ी सी जो भाजी है जी वो तो देंगे ये लोग शायद, जो कि गाने पे आती हैं, बजाने पे आती हैं, जाने की लेडी संगीत में। चीनी चीनी तो कभी नहीं दी जाती, हाँ भाजी दे दी जाती है, एक एक वही लिफाफा पकड़ा देते, लेकिन इतनी कम भाजी कि अगर वो अपने घर पर भी लेकर जाती हैं, जहाँ फिर मदर इंडिया जो है वो अपने ऑफिस में भी वो वाली भाजी का एक एक लिफाफा दे देती हैं, तो घर में वो अगर अपनी भाजी लेकर जाएंगे जिनको दी जाएगी वो वाली भाजी, तो वो कितने लोगों में बंटेगी, है ना। वही बात है ना, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, लेकिन ये कद्दू इतना थोड़ा थोड़ा बटेगा, तो ये समझ में नहीं आया। तो दिखावे के लिए तो यही हो गया ना, चूरपूर सा सब लोगों को दे रहे, थोड़ा सा चुंगे में से दे रहे हैं, वही बात हो जाती है। थोड़ी सी ज्यादा बनवा लेते, 50 किलो थोड़ी ज्यादा बनवा लेते, 1-1 किलो तो कम से कम आप देते सबको। तो ऐसा ही मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए कि मेरे पास इतनी सी भाजी पहुंची है क्या, लेकिन मैं भी भाजी खा रही हूँ, लेकिन मैं किसी और की शादी की भाजी खा रही हूँ। ये देखिए, गुलाब सिंह के घर से भी मुझे इतनी कम भाजी आई है, इसलिए मैंने एक मट्ठी ली है, थोड़े से शक्करपारे ले लिए, और इसको सीरनी कहते हैं, इस पर चीनी चढ़ी रहती है, ये सीरनी है। और ये होते हैं लम्बे पकोड़े, जो कि कड़ी में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जहाँ इसकी सब्जी बना के खाते हैं ना। अब गुलाब सिंह तुम इतनी कम भाजी भेजोगे तो भैया क्या चलेगा, इसलिए तुम्हारे लिफाफे में भाजी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो जैसा कि आपने देख ही लिया, अभी इसमें ये छोटी वाली मट्ठी है, लेकिन एक बड़ी वाली फीकी वाली मट्ठी भी आती है जिसमें कि अचार लगा के खाया जाता है। पंजाबियों में वो स्पेशल खिलाई जाती है, और लेकिन अभी जो है उसका ट्रेंड शायद कम होता जा रहा है, लेकिन मामा लोगों के यहाँ पर और मौसियों को 4-4 किलो भाजी, मामा को 5 किलो भाजी जरूर से दी जाती है, ठीक है जी। और वही बात आती है ना कि अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मम्मी क्यों नहीं गई इनकी मामा जी के यहाँ पर। देखिए जाना तो चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर घर से बेटियां भी चली गई तो वो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि पीछे से काम जो है वो सारा मम्मी जी को ही, जाने की मदर इंडिया को ही देखना था, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी जा सकता है। लेकिन शादी के बाद जो है मम्मी एक फेरा डालने जरूर से जाएगी, फिर उसमें मम्मी जी को सूट वगैरह वो सारे रिचुअल्स होते हैं वो जरूर से मिलेंगे, ठीक है। तो वो आगे आने वाले दिनों में बात करी जाएगी। लेकिन जिन्होंने ये क्वेश्चन करा था ना शादी होगी, तो उनको भी जवाब मिल ही गया होगा कि कल हल्दी थी, उसके अभी डे बाय डे जैसे कि टाइम निकलता जा रहा है, साथ ही साथ आप लोगों के साथ जो है अपने अपने वो शेयर करते ही जा रहे हैं एपिसोड। लेकिन पुतन का कहना जैसे कि अपने तो अपने ही होते हैं, लेकिन अब उसका कहना कि खुशियां अपनों के साथ होती हैं, लेकिन इसमें कुछ अपने जो है वो मिसिंग है, ठीक है। और मैं कमेंट्स भी जो है आप लोगों के साथ शेयर करूंगी थंबनेल के ऊपर, जहां पर कि कुछ लोग जो हमें कमेंट सेक्शन में बोलने आते हैं, तो उनको मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप जाइए इंस्टा स्टोरी पर, जो भरे हुए 50-500 जितने भी कमेंट हैं, 90-90 कमेंट्स हैं, तो वहां पर जाकर बात करें ना उन लोगों के साथ। उन लोगों के साथ बात क्यों नहीं करते हैं ना। और वहां पर मैं कहती हूँ ये चीज ये भी कि जब आप नानको के यहाँ पर गए हो कि पुत्तन प्यारी लग रही थी, तो जी लग रही थी, बिल्कुल वो सही लग रही थी, लेकिन झूठी नहीं जी, जो चुंडा एक्चुअली में चुंडा ये है जो उसने किया हुआ है, ऐसे खड़ा सा अजीब सा लग रहा है यार, ये सोती भी कैसे होगी, है ना। मॉर्निंग में भी देखिए वैसे ही चुंडा कसा हुआ है। लेकिन मैं बात करना चाहती हूँ कि ससुराल वाले, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ससुराल वाले क्यों नहीं आए। देखिए वो भी नहीं आए, जाने की फादर इन लॉ जिनसे झूठी जो है अपना कंपैरिजन करती है और काफी इंप्रेस भी रहती है उनसे, मेरे ख्याल से वो लोग आए हुए हैं। जाने की मदर जो है, बेस्ट फ्रेंड जो है, मोटू की मदर जो है वो आई हुई है, वो ऊपर फ्लोर में रह रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के साथ एक ही रूम जो है वो शेयर होता है, जिसमें कि पुतन जो है वो तैयार होती है, लेकिन दूसरा रूम जो है जिसमें कि बेड वेड सब आ चुका है, लेकिन वो शेयर नहीं होता है आप लोगों के साथ में, ठीक है। उसमें जो है शायद मोटू बिटिया जो है वो रुकी हुई है, क्योंकि नीचे जो मोटू का कमरा था अब वो जो कब्जाया गया है, जहाँ कह ले, जहाँ फिर उन्होंने एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है, क्योंकि नीचे सब लोगों का आना जाना है, मोटू को जो है एडिटिंग वगैरह करने में, जहाँ फिर ऑनलाइन अपनी वहां में क्लास लेने में थोड़ी दिक्कत होती होगी, ये वो बात है। मोटू यही है, कहीं नहीं गया,
किया। ओके जी। और मैं ये बात आप लोगों के साथ एक और शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पर कि पुतन तुम बताओ ना, अपने तो अपने होते हैं और खुशियाँ अपनों के साथ ही इंजॉय करी जाती हैं, बिल्कुल सही बात है तुम्हारी, लेकिन अपने मिसिंग है। ठीक है, अपनों में कौन है, सेम जो भी फंक्शन होता है या नहीं भी होता है तो हमेशा की तरह पाई जाने वाली एक प्राणी आप लोगों के घर की जानी के झूठी, वो तो हमेशा से अवेलेबल ही है, वो ही है गेस्ट के रूप में। मतलब गेस्ट जो है वो 2 दिन बाद आएंगे, जहाँ फिर हल्दी वाले दिन आएंगे, जहाँ फिर आज वो लोग आ चुके हैं, जहाँ फिर कल जो बीत गया था 3 तारीख को वो लोग आ चुके हैं। ऐसा ही कुछ देखने सुनने को मिला है। ठीक है जी। और झूठी को अभी इस समय बार बार बाहर अंदर आना जाना, जैसे कि मैंने बोला है कि वहाँ पर आप देखिए जितने भी गीत गाएंगे सारे पंजाबी गीत ही थे। ठीक है, वो सारे गाए जाते हैं। अंबरसरी दे पापड़ वे मैं खांदी ना, तू करेगा आकड़ वे मैं सहंदी ना, है ना। तो आप लोगों ने वो चीजें देखी होंगी, वहां पर डांस किया जाता है, कुछ भी नहीं किया। ताई जी ने कोशिश भी की, वो बेचारी खड़ी भी हुई, फाइनली उन्होंने बोला नहीं भाई मेरे तो गोडे गोडे दुख दे पे और मैं अब डांस नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए वो भी बैठ गई, है ना। लेकिन सिस्टम नहीं समझ आया, तो इन लोगों का नहीं सिस्टम समझ में आ रहा। और झूठी का चलिए हमें समझने की भी जरूरत नहीं है, जितना भी एंजॉय कर रहे हैं तो जी फुल एंजॉय करें। लेकिन झूठी ने वहाँ सूट के साथ जो क्रॉक्स पहनकर पोस्ट पर मैंने शेयर किया कि सूट की ऐसी तैसी कर दी है। ठीक है, और वहीं पर अगर इसको स्टोरी मतलब पता है कि लोग बोलेंगे, ये सब चीज़ें कहेंगे, तो वो चीज़ें करनी ही क्यों है कि लोग मुझे बोलें और मैं ऐसे ही फेमस हो जाऊँ, है ना। लेकिन उनकी भेड़ें जहाँ फिर कह दें कि नज़र रखी हुई है, जहाँ पर मोटू आकर अपने कमेंट्स जो है वो जहाँ पर छोड़ के जा रहा है, ये लिख कर जा रहा है कि ये लोग जो है जाने कि हम लोग जो है वो डिफेम करें। भैया रिचुअल्स बताने किसी को कोई भी डिफेम करना नहीं होता, है ना। हम लोग नॉर्मली आप लोगों के साथ रिचुअल्स जो है वो शेयर कर रहे हैं कि एक्चुअली में ये रिचुअल्स होते हैं, और हम लोग पहले बता देते हैं, आप लोगों के बाद में वो आते हैं। ठीक है, लेकिन घरों के सबके रिचुअल जो है लगभग सेम ही होते हैं, थोड़ा बहुत फर्क होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता। अब बताइए जो रिचुअल्स हमने बताए उसमें क्या फ़र्क है। मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ऐसे हमारे वाईटी फैमिली मेंबर हैं जो कि एचपी से हैं, इवन हमारे ही भी रिलेटिव में बहुत सारे लोग ऐसे जो कि एचपी से हैं। ठीक है, अब बताइए मैं चंपा के बारे में ही बात करती हूँ। चंपा जो है वो पंजाब से है, उसके और हमारे रिचुअल्स बिल्कुल सेम है। ठीक है, और वहां पर आप देख सकते हो कि चंपा के दादी जी का कंपटीशन जो है मदर इंडिया के साथ होगा, है ना जी। तो वहां पर दादी जी कितनी समझदार है, मतलब जो है कि हम लोग समझदार ही होते हैं ना, तो वहां पर वो कितनी समझदार है। वो कहती मैं कि ऐसे क्यों रिवील करूं, ऐसे तो लड़के वालों को पता लग जाएगा कि भैया मैं कौन सी ड्रेस पहनने वाली हूँ, साड़ी सूट कुछ भी वो पहने, है ना। लेकिन अगर वो पहले से ही दिखा देंगी तो फिर वो मजा नहीं ना आता। हमें तो पता ही था इन्होंने ये पहनना, वही बात, लेकिन इन्होंने सारे कपड़े अपने रिवील कर ही दिए हैं। एक्चुअली में सच्ची में रिवील कर दिए हैं या नहीं, या फिर उसमें भी कुछ झोल है कुछ झूठ है। तो जी बिल्कुल, और वहां पर मोटू की नाराजगी जो है वो है जेठानी को लेकर, शायद उधर से कोई नहीं आ रहा है, जहाँ फिर वो लोग जहाँ के फंक्शन अटेंड करेंगे, ठीक है, जैसे कि डीजे नाइट वगैरह अटेंड करेंगे, लेकिन बारातियों के साथ वो लोग नहीं जाएंगे। अब बारातियों के साथ जब बारात सारी यहाँ से चली जाएगी, फिर भी तो पीछे किसी न किसी को छोड़कर तो जाएंगे ही, है ना। लेकिन बिग यूट्यूबर हैं तो मैं पूछना चाहती हूँ कि सुहाग की सेज भी तो सजानी होगी ना बहनों ने। अभी उसमें डेकोरेशन जो है, प्लीज़ आप लोग जिसको भी डेकोरेशन के लिए बुलाते हैं उन भैया जी को खुद ही डेकोरेशन करने देना, अपना दिमाग मत लड़ाना। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आप लोगों को कर रखे हैं। और यहाँ पर हमारे जो बड़े यूट्यूबर हैं यानी कि वेजीपा जी, ठीक है, उनकी शादी भी क्या भाई, एक फ्लैट ही तो है दिल्ली में 3 बेडरूम सेट, देखिए क्या अंदर से उन्होंने कितना अच्छा डेकोरेशन करवाया, लगता है ना शादी वाला घर, आती है ना मैरिज वाली वाइब्स वैसी, है ना, कि अच्छा पॉजिटिव सब कुछ। मैं शेयर करूंगी उनकी भी पिक यहाँ पर आप लोगों के साथ, कितना अच्छा उन्होंने डेकोरेट किया है। उन्होंने अपनी वाइफ के आने से पहले उसका रूम जो कितना प्यारा डेकोरेट करवाया है ना।
तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप कुछ भी करें, कुछ भी दिखाएं। और वहाँ पर जो है इस समय गुलाब सिंह अपने पितरों को जो है उन्होंने इनवाइट किया है अपने यहाँ पर, है ना। तो जी सब लोग करते हैं, इनवाइट करा जाता है ना। लेकिन हाँ, ये रिचुअल डिफरेंट है कि हम लोगों के यहाँ पंजाबियों के दीवार पे थापे लगाए जाते हैं, ठीक है, और इनके यहाँ पर ऐसे पितरों को इनवाइट किया जाता है। तो बड़ी अच्छी बात है, हम लोगों के साथ एक नया रिचुअल जो है वो शेयर हुआ है। लेकिन जो पॉजिटिव है उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे और जो सही नहीं है उसको हम सही नहीं बोलेंगे। हम कैसे गलत बोल सकते हैं। लेकिन मुझे कुछ लोग आकर कहते हैं कि अगर हम गुरु बहने हैं या फिर वो आकर कहते हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ कि भगवान सब एक है, ठीक है। हर कोई भगवान को मानता है, भगवान हमारे दिल में, भगवान कहीं इधर उधर नहीं है, भगवान हमारे दिल में है, ठीक है। अगर हम लोगों के से कोई गलती होती है उसके लिए हम सबसे पहले भगवान से क्षमा मांगते हैं। और आप लोगों को भी मैं कहती हूँ, कोई गलती मुझ में है या गलत मैं कुछ बोलती हूँ, बताइए, मैं अब्यूज करती हूँ जहाँ कुछ ऐसे गलत बोलती हूँ कि जिससे कि लगे कि हाँ डिफेम हो रहा है, ठीक है, जहाँ फिर पदौड़ी जो है वो गलत दिखाती है, ठीक है, झूठी। तो मतलब वो सब चीज़ें सोशल मीडिया पर करनी सही है। हर कोई अपना कारोबार करता है, कोई नौकरी पेशा है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऊंच नीच होती है, लेकिन हम भगवान नहीं बन सकते हैं, हम इंसान हैं। ये हमारी जॉब है, हम जॉब कर रहे हैं, ठीक है। हमारी जॉब में हम समीक्षक हैं, यहाँ पर जैसे फिल्मों के समीक्षक होते हैं, वही चीज़ है, हमारी भी ये जॉब है, हम जॉब भी तो कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि ये वाली जो है फिल्म कह दें या फिर ये जो एपिसोड है ये कितना चलेगा, ये उतना ही चलेगा ना। मतलब कि जैसा कि मैंने अभी बताया था कि पुतन जो है वो अगर डेली अपलोड करती है तो उसके व्यूज़ जो है वो हाई जाएंगे, है ना, वही चीज़ है। लेकिन अगर आप झूठ परोसोगे, रिचुअल्स को गलत गलत दिखाओगे, रिश्तेदारी में वो चीज़ें गलत बोलोगे, तो हम लोग जो सिर्फ वही चीज़ बता रहे हैं कि नहीं ये जहाँ पर ऐसे नहीं है, तो उसमें भी अगर कोई किसी को गलत लगता है तो भैया उसके लिए हम हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग क्या ही कह सकते हैं। लेकिन ये हमारी जॉब है जो हम कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं अगर यूट्यूब से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ तो जो मतलब मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि यूट्यूब वाकई में ही सुनता भी है। तो चलिए उसके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ यूट्यूब वालों का कि उन्होंने जो मेरे एपिसोड है वो रेकमेंड करने स्टार्ट किए हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि शादियों का सीज़न है ना। तो सीजन में अगर हमारे एपिसोड भी चल जाएंगे तो बड़ा ही अच्छा लगेगा, है ना। हमें भी बहुत ही अच्छी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, है ना जी। तो इनका जो इस समय जो चल रहा है ना वो सब लोगों के सामने है, लेकिन कहीं ना कहीं झूठी के फेस पर और पुत्तन के फेस पर तो देखिए खुशी दिख रही है थोड़ी बहुत, है ना। लेकिन वहां पर आप एक चीज देखिए कि झूठी के फेस पर वो ग्लो नहीं है जो कि एक्चुअली में वो जब वहाँ रह रही थी पटना में, तो उस समय जो उसका ग्लो था, उसका साड़ी पहन के भी सुंदर दिखना। मैंने पहली चीज़ बोली थी जब झूठी जहाँ पर एचपी में आ जाएगी तो मैं उसको कहूँगी पहाड़ों की रानी। लेकिन रानी कैसे कह दूँ, अब रानी वाली तो कोई बात ही नहीं नज़र आ रही ना। झूठी ने झूठ बोलने स्टार्ट कर दिए हैं और कहीं ना कहीं खुद को लोनली फील कर रही है क्योंकि मोटू नहीं है साथ में। मोटू के वो जो मामा जी के यहाँ पर जिनके यहाँ पर ये लोग गए थे नानको में भाजी लेके, तो जी भाजी नहीं थी, वो नानको को इनविटेशन देने गए थे। भाजी तो बाद में जाएगी जब होगी रस्म, सैंत होगी, जब लड़के की सैंत होगी ना तो मामा लोगों को कपड़े भी दिए जाते हैं, ठीक है, वो भी शेयर करेंगे अब ये लोग, है ना। शादी के बाद होती है वो होती है, ये वो वाली बात थी, ठीक है जी। तो अभी वो सीन जो है वो आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन मैं ये चीज़ पूछना चाहती हूँ झूठी से, जब तुम अपने लिए सैटिन के नाइट वेयर जो है वो परचेज कर रही थी तो उस समय जो है तुमने चंपाकली के लिए कौन सा नाइट वेयर जो है परचेज किया। जैसा कि मैंने कल भी बोला कि लॉन्जरी क्या तुम लोगों ने अपनी ओर से परचेज की, चंपा की ओर से तो बहुत कुछ अच्छा अच्छा आने ही वाला है और दिखाया भी जा रहा है। एक्चुअली में संस्कार किसको कहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर पहाड़ियों में एक चीज़ और होती है, मैं आप लोगों के साथ एक क्लिप शेयर करूंगी कि जब लड़की विदा होके आती है यहाँ पर अपने घर में ससुराल में, तो वहाँ पर आने के बाद जो भी रिचुअल्स है वो करने के बाद जो ढोलक पर वो लड़की गाना गाती हैं, उस गीतों पर जो है फिर घर वाले जो हैं वो डांस भी करते हैं। एक्चुअली में क्या कहते हैं लेडीज संगीत क्या होता है वो आप लोगों को मैं यहाँ पर एक क्लिप शेयर कर रही हूँ, वो देखिए। उसके बाद हमारे पहाड़ियों में एक रस्म होती है जिसमें दुल्हन अपने हाथ के छाप हमारी दीवारों में लगाएगी और फिर उसके बाद रस्म आती है कि दुल्हन एक गाना गा के सुनाएगी। और उसके बाद क्या था, मेघा के गाने पे मेरी चाची ने डांस किया, सो गए। तो जी कैसी लगी ये क्लिप देखकर। ये भी एक बहुत ही बड़े यूट्यूबर हैं जिनकी रिसेंट अभी मैरिज हुई है, ये भी पहाड़ी मैरिज थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। तो एक्चुअली में रिचुअल्स ऐसे होते हैं, तो अगर पहाड़ी मैरिज के रिचुअल्स हैं
तो सेम ही होने चाहिए ना, लेकिन नहीं। और वहाँ पर भी लेडी संगीत में आपने देखा होगा सारे के सारे पंजाबी ही गाने गाए गए हैं। मैंने पहले भी बोला कि इनको 2 रिचुअल्स मिले हैं, पंजाबी कल्चर मिला है और इनको एक पहाड़ी कल्चर मिला है। तो इनकी तो बल्ले बल्ले, दोनों हाथों में इनके तो लड्डू है ना, लेकिन रिचुअल जो है ना एक्चुअली में दिखाने चाहिए जो सच में, क्योंकि इनसे तो लोग जो हैं बहुत सारी पब्लिक जुड़ी हुई है, इनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, तो वो लोग भी तो इंस्पायर होते होंगे, लेकिन ये सच नहीं बताते हैं। उधर जो है मोटू की नाराज़गी सबके सामने इसलिए आ रही है कि क्या वाकई में ही झूठी को मना कर दिया गया है कि बेस्ट फ्रेंड ने बोला मैं तुम्हें जो है हार नहीं दूंगी। बेस्ट फ्रेंड नहीं कह सकती ऐसा, ये मैं 110% श्योर हूँ। वो सेट दे भी देगी, लेकिन मोटू ने कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर की है कि नहीं, तुम्हें नहीं लेना है। बेशक झूठी कहे कि मैं पहन के वापस कर दूं, लेकिन मोटू कहता नहीं, क्योंकि उसकी भाभी भी तो कह सकती है ना कि दोनों का बराबर का हक है वहां पर, लेकिन इसकी तो उनसे नहीं बनती है। भाभी जानी मोटू की भाभी और इसकी जेठानी, बात आप लोगों के सामने और खुली बात है और खुली किताब है। ये सारा कुछ जहां पर सोशल मीडिया पर दिखाती है, सोशल मीडिया किसी का घर नहीं है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। हम लोग किसी के यहाँ पर कोई तांका झांकी करने नहीं जाते हैं, है ना, क्योंकि जो लोग ये आकर लिख जाते हैं ना, अभी भी मुझे लिखा है इसलिए मैंने उनको हाइड कर दिया है ना, जिन्होंने ये बात लिखी है यहाँ पर आकर कि आप जो है दूसरों के घर का वो देखकर यहाँ पर बात करते हो, देखना वो भी वही चाहते हैं। देखिए घर घर की कहानी देखना चाहते हैं, इसलिए तो पुत्तन के व्लॉग देखकर वो एंजॉय करते हैं, ठीक है। उस फैमिली को, उस फैमिली की छोटी छोटी चीज़ों को पता नहीं कौन कौन सी नज़रों से वो लोग देखते हैं, है ना। हम लोग तो वो देखते हैं कि नहीं ये सही नहीं है लड़कियों के लिए, ये अच्छा नहीं है, लेकिन फिर वही बात आती है ना, ये लोग वही चाहते हैं। ये लोग कहते हैं कि आप लोग भी डेली व्लॉग्स बनाओ। हम लोगों ने कितने 70, 72, 75 पता नहीं कितने मैंने बना दिए, वो देख लो अगर देखने हैं तो आप लोगों को, ठीक है। लेकिन इन लोगों की नजरें सही नहीं है ना, ये अपनी पता नहीं कौन सी पैनी नजर से क्या देखना पसंद करती हैं, तो इसलिए ऐसी ऐसी बातें जो है यहाँ कमेंट सेक्शन में लिख जाते हैं, ठीक है। तो इनकी नजरें चलिए कुछ भी रही हो, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ एक चीज और शेयर करना चाहती हूँ। मेरे साथ किसी ने शेयर किया है, यहाँ कमेंट सेक्शन प्लीज से आप लोग भी रीड करा करें। उन्होंने बोला जी इंडिपेंडेंट गर्ल्स है ना, या फिर इंडिपेंडेंट, उन्होंने खैर नहीं बोला, मैंने अपनी ओर से ये चीज़ आप लोगों के साथ जोड़ी, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे पे ये वाली लाइटिंग लगती, मैंने बोला ना लाइटिंग मुझे पसंद नहीं आई। चलिए सबकी अपनी अपनी पसंद है, क्या ही कहने, है ना। लेकिन ये इंडिपेंडेंस डे वाले दिन ये वाली लाइटिंग जो है लगती है तो अच्छी भी लगती है ना। तो शायद ये लोग इंडिपेंडेंट लोग हैं, इसलिए इन लोगों ने जो इंडिपेंडेंस वाली लाइटिंग लगवाई है, तो अच्छी बात है ना। अब आप लोग क्या राय देते हो कमेंट सेक्शन में लिख देना, भर देना, ठीक है। लेकिन फिर से एक बार कहती हूँ कि नज़र वट्टू जो आते हैं मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमें फिर से जोश मिलता है कि चलिए एक एपिसोड और ही बना दीजिए। तो वेट रहता है मुझे उन लोगों का भी, हर किसी के कमेंट्स का मुझे वेट रहता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कोई हेटर्स है, कोई कुछ है, नहीं, सबकी अपनी सोच है, सबकी अपनी नज़र है, सबका अपना नज़रिया है देखने का, सुनने का। लेकिन कमेंट सेक्शन हमेशा से ओपन ही रहता है, इसको हम लोग जो है कमेंट सेक्शन को ऑफ नहीं करते हैं। और झूठी के जैसे मैं सिर्फ और सिर्फ मतलब कि झूठी तो कहती है ना, कोई सही सजेशन भी दे तो वो उसको जो है वो डिलीट कर देती, लेकिन नहीं, मैं सिर्फ उन्हीं को डिलीट करती हूँ, जहाँ हाइड करती हूँ उन्हीं कमेंट्स को जिसमें मुझे लगता है कि नहीं, जो भी रीड करेंगे उनको भी हर्ट होगा, वही वाले कमेंट जहाँ से जाते हैं। सो प्लीज़ आप अपनी अपनी राय जरूर से देना, मैं अपनी वाईटी फैमिली से गुजारिश करती हूँ। अभी तक का मेरा वीडियो जो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। तो चलिए जी, मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।